हर किसी ने कम से कम एक बार अपने जीवन में किसी न किसी से टाइम ट्रेवल के बारे में या तो सुना होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा। कुछ साल पहले इंटरनेट की प्रसिद्ध बैकवुड्स होम पत्रिका का विज्ञापन आया था जिसमें लिखा था वांटेड समबडी टू बैक इन टाइम विथ मी। ये कोई मजाक नहीं है। पीओ बॉक्स 322 OQ CA 930221। हमारे पास आने के बाद आपको इसके लिए पैसा भी मिलेगा। अपने हथियार लाने होंगे, सुरक्षा की गारंटी नहीं है। मैंने पहले केवल एक बार ऐसा किया है। यह जाहिर है कि एक धोखा था, जैसा कि कई सामान्य कहानियां हैं, लेकिन वास्तविक समय यात्रियों के बारे में क्या वे मौजूद हैं? ये कुछ ऐसा है जो आपको अपने लिए तय करना है, क्योंकि किसी भी समय यात्रा की कहानियों को निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसे लोगों की कुछ अस्वस्थ करने वाली कहानियां हैं जिन्हें वास्तव में समय और अन्य रहस्यमयी आकृतियों के माध्यम से यात्रा की होंगी। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ अविश्वसनीय समय यात्रा की कहानियों को। श्रीमती चार्लोट वॉरबर्टन अपने पति के साथ इंग्लैंड में रहती थीं। वर्ष 1968 में 18 जून को टूनब्रिज वेल्स शहर में खरीदारी करने गई थीं। शार्लेट के साथ उनके पति भी थे, लेकिन जल्द ही दोनों अलग हो गए और बाद में मिलने का फैसला किया। कुछ देर खरीदारी करने के बाद कैलवर्ली रोड के एक सुपरमार्केट में गई। उसने वहां एक कैफे पाया और महसूस किया कि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था, जबकि वो कई बार उस जगह का दौरा कर चुकी थी। वो इसे देखने के लिए कैफे में दाखिल हुई। ये प्राचीन सजावट के साथ पुराने जमाने के कैफे जैसा दिखता था। रंगों के साथ कई बिजली के बल्बों से कमरा रोशन था। हालांकि दुकान में खिड़कियां नहीं थी। शार्लेट ने सोचा कि उन्होंने पुराने जमाने का माहौल बनाया है, इसीलिए उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। हालांकि ये देखकर दंग रह गई कि लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं, जिसमें महिलाएं लंबी पोशाक पहनती हैं जबकि पुरुष गहरे रंग का लाउंज सूट पहने हुए हैं। शार्लेट ने उस समय ज्यादा परवाह करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि लोगों को कॉफी के कप पर बातें करते देखना एक असामान्य दृश्य था। कुछ दिन बाद श्रीमती शार्लेट वॉरबर्टन और उनके पति ने उस सड़क को आगे से लेकर आखिर तक पूरा छान मारा, लेकिन फिर से उन्हें उस कैफे का पता नहीं लग सका। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्हें किसी ने बताया कि उस जगह या उसके आसपास कोई कैफे नहीं है। वहां के एक प्रबंधक ने उन्हें बताया कि एक बार कॉस्मोस कैनिमा नाम का एक कैफे मौजूद था, लेकिन ये लगभग 150 साल पहले था। स्टीवर्ट ने आगे कहा कि एक समय में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के पास कॉस्मोस से सटे परिसर हुआ करता था, जिसे अब सुपरमार्केट में शामिल कर लिया गया था। आगे की शोध करने पर वॉरबर्टन ने पाया कि उन दिनों क्लब में एक असेंबली रूम था और पीछे की तरफ उसमें जलपान के लिए टेबल के साथ एक छोटा सा बार था, जैसा कि उसने उस दिन कैफे में देखा था। बाकी विवरण उसने कैफे के बारे में दिए थे जो क्लब के पुराने डाइनिंग रूम से मेल खाते थे। श्रीमती शार्लोट वॉरबर्टन ने पाया कि जिस कैफे में वो गई थी वो वहां एक सुपरमार्केट बनाए जाने से बहुत पहले थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये एक टाइम स्लिप के माध्यम से अतीत में चली गई थी। जब उसने इसका दावा किया और किसी ने वास्तव में इस पर विश्वास नहीं किया, तो उसने बिना किसी सवाल के अपने अजीब अनुभव को स्वीकार कर लिया। 1851 में खुद को जोसेफ वॉरेन कहते हुए एक व्यक्ति फ्रैंकफर्ट ए डेर ओडेर के जर्मन गांव में भटकता हुआ पाया गया था। टूटी फूटी जर्मन बोलने के साथ यात्री ने अज्ञात भाषाओं में बात की और लिखा, जिसे उन्होंने लेक्शेरियन और अब्रामियन भाषा बताया। उन्होंने ये दावा किया कि वो एक विशाल महासागर द्वारा यूरोप से अलग किए गए सकरिया नामक विश्व के एक क्षेत्र में लक्शरिया से था। इस बात ने अधिकारियों को चकित कर दिया, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर कहीं भी ऐसा कोई स्थान मौजूद नहीं था। उसने बताया कि उसका धर्म रूप और सिद्धांत में ईसाई है और इसे स्पैटियन कहा जाता है।
लक्सरिया वो यूरोप से कई 100 मील की दूरी पर होने का दावा करता है और विशाल महासागरों को इससे अलग करता है। उसका कहना है कि यूरोप आने का उनका उद्देश्य लंबे समय से खोए हुए भाई की तलाश करना था, लेकिन उसकी यात्रा के दौरान जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसे जहाज के मलबे का सामना करना पड़ा। वो किसी नक्शे या ग्लोब पर किनारे पर आने का मार्ग पता लगाने में भी असमर्थ था। पृथ्वी के 5 महाद्वीपों को वो सकरिया, अफलर, स्टार, ऑसलर और यूपलर बताता है। फ्रैंकफर्ट के विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि वो आदमी पागल नहीं था और उसकी कहानी को प्रशंसनीय माना जाता था। इसीलिए उन्होंने उसे आगे के अध्ययन और शोध के लिए बर्लिन भेज दिया। लेकिन यात्रा के दौरान एक प्रकार के पैनिक सिचुएशन में आकर उसने खुद को ट्रेन से बाहर फेंक दिया और आसपास के जंगल में गायब हो गया। आदमी की लंबी और सावधानी पूर्वक खोज के बावजूद कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, जैसे वो आया था। इंस्पेक्टर लियाबेफ ने अपने साथ बर्लिन जाने की बात कहते हुए इस परिकल्पना को सामने रखा कि वो आदमी दूसरी दुनिया का प्राणी हो सकता है और वो जहां से आया था वहीं लौट गया था। वो कोई भी हो, बोरिन की कहानी को कभी कभी टेलीपोर्टेशन, समानांतर ब्रह्मांड और इसी तरह के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1989 में जोसेफ पॉलिन सिम्पसन लेन और सिंथिया ग्रिस्बी फ्रांस से यात्रा कर रहे थे। जब देर हो गई तो उन्होंने रात के लिए एक होटल खोजने का फैसला किया। जिस सड़क पर वे यात्रा कर रहे थे उससे बहुत नीचे उन्हें एक भी जगह नहीं मिली। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक दूसरी सड़क की दाहिने कोने पर एक पुराना सा होटल मिला। ये एक अजीब जगह थी। कमरों के दरवाजे में केवल लकड़ी की कुंडी थी, ताले नहीं थे और खिड़कियों में केवल मोटे शटर थे, शीशे नहीं थे। उन्हें ये होटल बहुत ही पुराने जमाने का लग रहा था। वो काफी थके हुए थे। वे बगैर कपड़े बदले बिस्तर पर गिरते ही सो गए। सुबह में उन्होंने होटल में नाश्ता किया। उन्होंने सामने से 2 पुलिस वालों को आते हुए देखा जो पुरानी दिखने वाली वर्दी पहने हुए थे। होटल में पूरा अनुभव अजीब लग रहा था, कम से भी बहुत कम, क्योंकि उनके ठहरने की कीमत केवल 19 फ्रैंक थी, जबकि इस क्षेत्र के अन्य होटलों की कीमत 200 फ्रैंक से भी अधिक थी। वे खुशी खुशी अपने रास्ते चले गए। अपनी वापसी की यात्रा पर उन्होंने फिर से उसी होटल में रुकने का फैसला किया, लेकिन जब वो उस जगह पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि होटल हवा में गायब हो गया था और उन पुलिस कर्मियों ने जो वर्दी पहनी हुई थी वे 1905 के आसपास के थे। 1935 में डॉक्टर इजी मून अपने एक मरीज के घर केंट, इंग्लैंड के लिए निकल रहे थे। तब उन्होंने महसूस किया कि उनकी कार उस जगह पर नहीं है जहां उन्होंने उसे छोड़ा था। ड्राइववे और सड़क दोनों उन्होंने जैसा आते समय याद किया था उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। डॉक्टर मून ने एक आदमी को घर के पास चलते हुए देखा और उन्होंने महसूस किया कि वो आदमी एक हैट पहने हुए था, एक लंबी बैरल वाली बंदूक लिए हुए था। उसने मून को ऐसे देखा जैसे वो 19वीं सदी का है, न कि 20वीं सदी का। डॉक्टर मून घर वापस जाने के लिए मुड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सर पीछे की ओर घुमाया उन्होंने देखा कि सड़क फिर से पक्की हो गई थी और उनकी कार एक बार फिर उसी जगह पर खड़ी हो गई थी। उस आदमी की तलाश करने के लिए मून वापस सड़क की ओर मुड़े, लेकिन वो गायब हो गया था। 1969 में 2 आदमी दक्षिण पश्चिमी लुइसियाना शहर में दोपहर का भोजन कर रहे थे। बाद में वे अपनी कार में सवार हो गए और यूएस रूट 167 से काम करने के लिए वापस चले गए। एक ऐसा राजमार्ग जो राज्य के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ है। कुछ ही दूर पर उन्हें एक पुरानी कार दिखाई थी। जैसे ही वे इसके करीब पहुंचे उन्होंने महसूस किया कि ये बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रहा है और वे इसकी लाइसेंस प्लेट पर छपा वर्ष 1940 देख सकते हैं। वो आदमी कार में से देखने लगे कि क्या सब ठीक है। 1940 के दशक की पोशाक में एक महिला और एक छोटा बच्चा जो दोनों बहुत ही भ्रमित लग रहे थे। दोनों ने भयभीत होकर उनका अभिवादन किया। वो दोनों बहुत डरे हुए लग रहे थे। मदद की मंशा से उन्होंने महिला की ओर इशारा करते हुए संकेत दिया कि वो अपनी कार साइड में रोके, वे उसकी मदद करेंगे। महिला ने अपनी कार सड़क के किनारे लगाकर रोक दी।
इन दो लोगों ने भी कुछ गज की दूरी पर अपनी गाड़ी रोकी। जब वे सुनिश्चित करने के लिए कि वो दोनों सुरक्षित हैं, अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो देखा कि वहां दूर दूर तक कोई भी कार नहीं थी। पूरी कार हवा में गायब हो गई थी।